प्यारे बच्चों, यदि आप लोग भी क्लास 12 का जो है ना फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स का चैप्टर में जो आपका 5 है, चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव। इससे प्यारे बच्चों जितना भी इंपॉर्टेंट टाइप का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे। और बिल्कुल इस वीडियो को देख लेने के बाद प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से ना इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, यानी कि सारा का सारा प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आपके एग्जाम में आने वाला है ना। तो चलिए बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो क्लास है ना वो डेली जो है ना शाम में 7 बजे चलता है। तो उस टाइम आप लोग जरूर जुड़ा करें। और चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 98 355, ठीक है 98 355 16 इस नंबर पर ना आप अपना नेम, जिला का नेम और क्लास 12 भेजना, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना क्या राइट आंसर होगा, तो नोट कर लेना ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा वी, यानी कि वेवर होता है ना। तो देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है ना, तो आप देख लीजिएगा, जो भी मीडियम होगा अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ना बिल्कुल बी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है तांबा होता क्या है, यानी कि कॉपर क्या है प्यारे बच्चों। तो याद रखिए तांबा जो है ना ये प्रति चुंबकीय है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप नोट कर लेना काउंटर मैग्नेट, ठीक है ना, मैग्नेट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी राइट होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप देखेंगे ना 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, ठीक है। तो बिल्कुल देख लीजिए, इंग्लिश में भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ग्रेटर मैग्नेटिज्म जो ना मैग्नेटिज्म। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा क्या होगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्रतिचुंबकीय, ठीक है, डायमैग्नेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर ना यहाँ पर ये राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 4 नंबर है, 2 समान चुंबक जिसमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, परस्पर से लंबवत रखे जाते हैं, वो और जो है ना वो का मतलब होता है और एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बिल्कुल ये आपका रूट अंडर में ना 2m होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए 5 है कि एक पलवर विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक वो जो है ना उपयुक्त होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिए विच मटेरियल वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स, ठीक है। तो बिल्कुल आप नोट करना प्यारे बच्चों, 5 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा डी, यानी कि नरम लोहा, यानी कि सॉफ्ट आयरन। देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, द्रव और गैस में क्या होता है ना, यानी कि लिक्विड एंड गैस में क्या होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, लिक्विड एंड गैस में जो है ना लो चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 7 नंबर देखना, निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन है ना, तो 7 का ऑप्शन बिल्कुल आपका सी होगा, यानी कि डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की जो ना चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है ना। तो याद रखिए, बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों नोट कर लेना, जो है ना बिल्कुल 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी कि बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये नोट कर लेना। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ना इसके पीछे का नहीं देखे वीडियोज वगैरह या फिर क्लास नहीं किए हो, तो इसी चैनल पे जाना, जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो इसी चैनल पे प्रेयर लिस्ट में आप लोग जाना, ठीक है। प्रेयर लिस्ट में जाकर के प्यारे बच्चों आपको ना क्लास 12 फिजिक्स फाउंडेशन बैच 2025 इसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा, उसमें जाकर के आपको मिलेगा, तो कवर कर लेना, ठीक है, पीछे का क्लास। और आगे की क्लास के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर, निकेल क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों, निकेल क्या है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, निकेल जो है ना ये एक प्रकार का लोह चुंबकीय होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप नोट करिए, तो सी बिल्कुल 9 नंबर का क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो सी होगा 9 नंबर का, नहीं होगा, चलिए ये नहीं होगा, ये आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा, अनुचुंबकीय होगा, ठीक है, पारा मैग्नेट्स हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेट्स, यानी ऑप्शन नंबर ना बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं ना। तो बिल्कुल याद रखिए, यहाँ पर लिखा गया प्यारे बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन, उसके बाद द 2 पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड। तो बिल्कुल आप नोट करिए, 10 का ऑप्शन नंबर ना ए होगा, यानी चुंबकीय लंबाई, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ना ए राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नोट करिएगा 10 नंबर का।
चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आप देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पर बोला है 11 नंबर, लोहा, चूंकि लोह चुंबकीय क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा आयरन इज जो ना जो ना परफॉर्मे मैग्नेट। तो यहाँ पर बताइए प्यारे बच्चों कि लोहा और लोह चुंबकीय क्या है, इसमें क्या होता है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है ना 770 डिग्री के नीचे तापक्रमों पर होता है ना। तो ये ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। चलिए 12 है कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, ये क्या होगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 12 का ना ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा ए, यानी कि पारा मैग्नेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर की वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 13 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, यानी कि शून्य हो जाता है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो ना डायमैग्नेट कौन है। तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा एच, यानी कि हीलियम होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, हीलियम, ध्यान रखिएगा ना हीलियम, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप नोट करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर ये क्या होता है, यानी कि फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट टू एनी पॉइंट लाइनिंग ऑन द जो ना प्री पेंडिकुलर लाइन ऑफ द मैग्नेट। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चुंबकीय विभव शून्य होता है, मैग्नेट जो ना पोटेंशियल इज 0। तो बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलिए 16 नंबर है, यदि किसी चुंबक को चुंबकीय या मयोत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव जो है ना उत्तर की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या बतलाइए। तो आप नोट करिएगा, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ना हो जाएगा ए, यानी कि ये आपका 2 होता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 है, चुंबकीय विभव का मात्रक क्या है। इज द यूनिट ऑफ मैग्नेट जो ना मैग्नेट उसके बाद है पोटेंशियल। तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आप नोट कर लेना। 17 नंबर है ना, ये आपका हो जाएगा जे ए पर पावर -1 और एम पर पावर -1। तो ऑप्शन नंबर ना बी होगा। बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर है, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता यदि म्यू 0 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से म्यू 0 का वैल्यू क्या होगा, म्यू 0 का जो वैल्यू होता है ना आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो जाता है 4 पाई, ठीक है, और गुने 10⁻⁻7 हेनरी होता है ना, हेनरी या मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नोट करिए, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 19 है कि पृथ्वी की ध्रुव पर नमन यानी कि डीप का मान क्या होगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ डीप एट द अर्थ जो ना पोल इज। तो आप नोट करना, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। 19 है ना, तो ऑप्शन बी होगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 20 है, पृथ्वी की विषुवत लेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई क्या है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो होती है ना, ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल नोट कर लेना, ये ना क्षैतिज रहती है, रिवाइंस जो ना हॉरिजॉन्टल, यानी ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं किस नंबर क्वेश्चन की ओर, बोला गया कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी क्या चाहिए, यानी टू मेक एन जो ना इलेक्ट्रोमेंट उसके बाद है द जो ना सोविटेंस मोस्ट कॉन्टेंट, ठीक है। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। 21 है ना, इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए होगा, यानी कि उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी कि हाई मैग्नेट जो ना उसके बाद है सक्से प्यूटिबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ना ए राइट होगा। प्यारे बच्चों आप लोग ना बताते चलना कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चुन करके लाया हूँ ना। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक के 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है ना, इफ ए वाट मैग्नेट विथ मैग्नेट मोमेंट m is broken into 2 equal pieces, then the magnet moment of each new piece is। तो आप नोट कर लीजिएगा, ये जो होता है ना इसका क्या नया टुकड़ा होगा, तो आप नोट कर लेना। ये ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों m बटे में ना m/2 हो जाता है ना, यहाँ नोट करना, एक सेकेंड देखो, ये ना m/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है ना, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चुंबकीय
द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट किसको करती है, यानी द मैग्नेट डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी विच इज जो ना सेटिस्फाइड, ठीक है। तो बिल्कुल आप स्पाइडिफाइड ना होगा, तो नोट करिए क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग बता दीजिए निर्दिष्ट बिंदु क्या होगी। तो ध्यान रखिए 23 है ना, बिल्कुल ये आपका जगह दक्षिण दिशा से ध्रुव की ओर, यानी साउथ टू नॉर्थ पोल, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके आगे आप देखिए अगले जो क्वेश्चन होगा ना 24 है कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है, l को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है ए वायर विच, ठीक है ना, उसका मैग्नेट डिपोल मोमेंट इज m एंड l, ठीक है, m एंड l इज वेंट इन द शेप ऑफ जो ना सेमिकर्नल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर, व्हाट विल बी द न्यू डायपोल मोमेंट। तो बिल्कुल आप नोट करिएगा न्यू जो मोमेंट बनेगा किसके बीच में बोला है, एक तो बोला है एम के बीच में, एक तो बोला है एल एंड एक तो बोला है आर। तो आप ध्यानपूर्वक समझिए ये जो बनेगा संबंध ना बोला, तो बिल्कुल यानी कि नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या बनेगा इसके बीच में, तो बिल्कुल नोट करिए ये जो बनेगा ना ये बनेगा 2m बटे में 5, यानी ऑप्शन में यहाँ पर देखिए डी में दिया है ना, तो डी राइट होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए ये जो चैप्टर हम करवाएं प्यारे बच्चों आपका चुंबक एवं जो ना द्रव्य यानी कि मैग्नेट एंड मैटर, जो चैप्टर वाइज में से प्यारे बच्चों टोटल हम ज़्यादा क्वेश्चन गैस नहीं किए थे, 24 क्वेश्चन गैस करके लाए थे। आप हमें बताइए कि आप 24 में से कितना सही किए हैं, और इस नंबर पे आप लोग जरूर जुड़ जाना, और क्लास डेली आपका होता है तो उस टाइम में जुड़ा करें प्यारे बच्चों, ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह हो ना तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताना, मैं बिल्कुल रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में भी शेयर कर लेना इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।